नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। जो भी काम अगर आजमगढ़ में आप देखो, जो भी रोड नाली खड़ंजे, जो भी काम सपा के लोगों ने किया, यहाँ पर मैं लगातार आकर आप लोगों को इनकी समस्याओं को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आजमगढ़ क्या पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। कोई ऐसा गरीब किसान मजलूम हर एक व्यक्ति और हर एक तबका त्राहिमाम, लेकिन इस सरकार में आपने कहीं नहीं देखा होगा ना कोई नहर सफाई हुई, न कोई नदी की सफाई हुई, न कोई विकास कार्य, तो जीरो है। बाढ़ पीड़ित वाले जो रहते हैं, एसडीआरएफ के जो लोग होते हैं, उन कहाँ पे हैं लोग? कोई दिख रहा है? हम लोग तो घूम रहे हैं यहाँ से लेके वहां तक, एक भी कर्मचारी अगर दिखा। समस्या बहुत बड़ी समस्या है दिवारा वासियों के लिए। आपके तरफ से इन लोगों को क्या आश्वासन दिया जा रहा है? ये गरीबी हटाओ नहीं, बल्कि गरीबों को हटाने का अभियान चला दी सरकार। मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं बजरंगी विश्वकर्मा एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ दिवारा क्षेत्र में, गंगापुर गांव में, जहां पर मैं लगातार आकर आप लोगों को इनकी समस्याओं को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर कई बार यहाँ पर आए और यहाँ की जो समस्याएं थी, मूलभूत जो समस्या है, उसको उजागर करने का हम लोग प्रयास किए। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा विगत कुछ दिनों में कि यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग भी लगे पड़े हुए थे बचाव कार्य के लिए, लेकिन कितना बचाव हो पाया है तस्वीरों में आप साफ नजर आ रहा होगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना यहाँ पर बचाव हो पाया। जब हम लोग आए थे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 200 मीटर करीब दिखाई देगा आपको, जो बुलबुला दिखाई दे रहा है वहाँ वीडियो में, वहां तक जमीन पड़ी हुई थी। लेकिन आज उसकी हालत देखिए कि आपके सामने पड़ी हुई है कटकर। ये 200 मीटर का कटाव ये मात्र मुझे लग रहा है कि 15 दिन या 20 दिन के अंदर हो गया है। तो कितना शासन प्रशासन इस पर काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आप लोगों के सामने है। रही बात यहाँ पे लोगों की समस्याओं की, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। जिस रास्ते से मैं आया हूँ वो कितना दयनीय है, क्योंकि हम लोग जब उस रास्ते से गुजर के आ रहे थे तो हम लोगों की हिम्मत नहीं ले रही थी। बताएं, यहाँ से विद्यालय काफी दूरी पर है, हॉस्पिटल कितनी दूरी पर है, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए दिवारा वासियों की वो नहीं हो पा रही है। उसी समस्याओं को लेकर मैं तमाम बातें आप लोगों के सामने रखता हूं और इनकी बातों को उजागर करने का प्रयास करता हूं। आज मैं आया हूं यहाँ पर फिर ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए। हमारे साथ आज पता चला है कि यहाँ पर सपा प्रवक्ता चंचल यादव भी आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आज आप आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, सांसद हैं, यहाँ के जो वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं, सारे लोग आकर चले गए हैं, लेकिन इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी पड़ी हुई है। किसी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आज इन सब मुद्दों को लेकर हम एक बार चंचल यादव जी से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि सर यहाँ पर सांसद जी भी आए थे, विधायक जी भी आए थे, तमाम लोग आकर चले जा रहे हैं, इन लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो क्या इन लोगों की समस्या जस की तस बनी रहेगी या इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा? इन सब बातों को लेकर मैं एक बार फिर चलूंगा। यहाँ पर हमारे साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा भी हुए हैं और चंचल यादव जी भी आपको वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आए पास में और चंचल जी से थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो दिवारा की समस्या है ये हर वर्ष रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। इसके समाधान के लिए जैसे अभी हम लोग बीच में बात किए थे, यहाँ की जो स्थानीय विधायक है, विधायक का ये कहना है कि हम एक वकील की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, प्रवक्ता जी भी हैं। प्रवक्ता जी से मैं एक बार जानने का प्रयास करूंगा कि सर ये जो बार बार बाढ़ आ रही है इस पे कोई एक कठोर निर्णय नहीं लिया जा रहा है, लोगों की समस्या जस की तस बनी पड़ी हुई है। इन सब मुद्दों को लेकर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ के लोगों की बात को पहले समझने की कोशिश हम लोग करेंगे, आखिर उनकी समस्याएं किस लेवल की है। चाचा आपका मैं क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? राम सिंह। चाचा पहचान रहे हैं तो ये आपके यहाँ यादव ना पहचान थे, मतलब पहचान। अच्छा चाचा, यहाँ बीच में सांसद भी आए थे, विधायक भी आए थे, तमाम लोग आए थे, क्या लगा? क्या लगी? अरे हम लोग डरावना तो पीलर लिया डरवा दे हमें, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा ना, सब नदी में चल गए, तराए गए, कुछ पता लगे थे कहीं। अच्छा, जो आपके सामने ये तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने है, हाँ, इनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? अब कौन उम्मीद रखी? सच्ची उम्मीद है सबसे कहीं मान ला जैसे होकर वैसे हमने कहीं गुजर होकर कहीं जमीन मिले, अगर कहीं जगह जमीन मिली तभी जाए, सब अवसर सामान कट जाए, कहाँ ले जाओ से धरे। अच्छा, इनसे जमीन की मांग आप लोग कर रहे हैं,
तो चले मैं थोड़ा सा एक बार सर से भी जानने का प्रयास करूंगा कि जो इनकी समस्या है उस समस्या का कैसे निदान होगा। सर पहले तो की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, आप टीवी चैनल के माध्यम से हो चाहे अपने जो भी सांसद है विधायक है उनको अवगत कराने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये जो देवारा वासी हैं वो आपसे आस लगाए पड़े हुए हैं, आज यहाँ पर भी आए हुए हैं। नहीं देखिए, अगर हम बात करें तो हम लोग के आने जाने की बात नहीं है बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके दुख में सहभागी बना जाए, इनके दुख को कैसे, इनका दुख का निवारण किया जाए। और शासन सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, आज जो सरकार बैठी हुई है, अगर आप देखें उनकी तरफ तो आज पूरे प्रदेश में, क्या आजमगढ़, क्या पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। कोई ऐसा गरीब, किसान, मजलूम, हर एक व्यक्ति और हर एक तबका त्राहिमाम में है। आप सोचो, ये तो बाढ़ का एक बहुत बड़ा विषय है। और मैं बताऊं कि मैं तो सच में यहाँ के लोग इतने निडर हैं, इतने साहसी लोग हैं, इतने कर्मठी लोग हैं। मैं बताऊं, अगर बधाई की पात्र कोई है तो यहाँ के लोगों को बधाई देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से साहस में और निडरता के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हमें और आपको, आप सोचिए, जो यहाँ पे जो किसान मेहनत करके हमें और आपको फसल पैदा करके देता है, आप सोचिए किन कठिनाइयों से, किन मुश्किलों का सामना करता होगा। आप कल्पना करिए, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और कोई यहाँ बगल में खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आप तो डेली यहाँ पे रह रहे हो, और कितनी दुश्वारियां, अभी चाचा बगल में कह रहे थे कि हमारा जो उधर वाला बेल्ट है कि एक एक फुट के लिए लोग जो है बांगर क्षेत्र में लड़ाई कर देते हैं कि हमारी 1 फीट जमीन कोई कब्जा कर लिया, कोई 1 इंची 2 इंची की लड़ाई बवाल हो जाता है। आप सोचिए, यहाँ तो पूरी नदी जो है मेरे ख्याल 250-300 मीटर, जो आप बता रहे हो अभी, अब लास्ट टाइम जब आप आए थे, हम लोग पहले से देख रहे हैं, 250-300 मीटर कटाव हो गया और पूरा लमसम पूरा का पूरा क्षेत्र खेती चली गई उधर। अब आज भी लोग सहमे हुए, डरे हुए कि आखिर हमारी अगली रात, क्या हम अगली रात फिर सो पाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां यहाँ पर रह पाएंगी, नहीं रह पाएंगी। ये बहुत चिंता का विषय है। मैं बता दूं कि अगर आप देखें, जहां जहां से ये मतलब सूचनाएं मिल रही हैं कि बाढ़ के वजह से इस सरकार ने कहीं पे कोई काम नहीं किया है। अगर आप याद करें, नहरों की बात करें, हम लोग जब सपा का शासन हुआ करता था तो 5 साल के अंदर नहरें साफ हो जाया करती थी, नदियों की सफाई होती थी। लेकिन इस सरकार में आपने कहीं नहीं देखा होगा, ना कोई नहर सफाई हुई, ना कोई नदी की सफाई हुई, ना कोई विकास कार्य, तो जीरो है। लेकिन सर यहाँ पे तो गांव सफा हो रहा है ना। नहीं, ये गांव सफा हो रहा है निश्चित तौर से। ये सरकार जो है, जब बाढ़ आने वाली होती है तो सरकार को इसके पहले कम से कम व्यवस्थाएं करनी चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन सरकार तैयारी करने के बजाय केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप कल्पना करो कि यहाँ पे कम से कम, यहाँ पे सरकार के कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी जरूर होने चाहिए कि आखिर में जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान की भरपाई कैसे किया जाए और नुकसान को कैसे रोका जाए। इस जो गांव बचे, क्योंकि यहाँ पे केवल 1-2 चीजें नहीं है, यहाँ पे सोचिए आप लोगों की पीढ़ियों और आप लोगों की कितनी यादें हैं। कोई गांव नहीं छोड़ना चाहता, आप चाहे कोई कैसा भी गांव हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई गांव नहीं छोड़ना चाहता। सर जैसा आप कह रहे हैं, वर्तमान सरकार पर, सरकार तो आपकी भी थी, उस समय भी बाढ़ आ रहा था, तब भी लोगों का कटाव हो रहा था, लोग तब भी परेशान थे। नहीं देखिए, सरकार हमारे समय में बाढ़ आई हुई, लेकिन उस समय भी काफी राहत कार्य काम चलते थे। आपने देखा होगा जनप्रतिनिधि बराबर, अभी भी आपने देखा होगा हमारे माननीय सांसद जी यहाँ पे दौरा किए, हमारे माननीय विधायक जी दौरा किए, हर कोई व्यक्ति यहाँ पे लगातार प्रयासरत है। लेकिन अब आप, सच्चाई तो यह है कि जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, और आजमगढ़ के साथ तो सदैव सौतेला व्यवहार करती है सरकार। 8.5 साल 9 साल हो गया है। आप मैंने बताया कि हमारी जो बगल की नहर है, अब तो अगर नहरों की प्रॉपर अगर सफाई होती तो शायद पानी का जो है डाइवर्जन होता। जब पानी का डाइवर्जन होता, नदियां साफ होती, जैसे हमारी नदी है सरजू वाली, अगर वो पूरी तरीके से साफ होती तो पानी डाइवर्ट होता तो कम से कम राहत होती, नहीं राहत होती। सर आप जैसे अपने सांसद पर और विधायक पर यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर सराहना कर रहे हैं, जिस रास्ते से आ रहे हैं वो कौन से विकास में आता है सर? नहीं देखिए, मैं बताऊं कि देखिए, जो भी काम अगर आजमगढ़ में आप देखो, जो भी रोड, नाली, खड़ंजे, जो भी काम सपा के लोगों ने किया है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 8.5 साल की सरकार हो गई है, एक काम बताने को उनके पास नहीं है। अभी जो सबसे बड़ी दुश्वारियां हैं, अब सोचो, सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार को कम से कम ये व्यवस्था जरूर करना चाहिए कि जो ये कटाव होने जा रहा है, कम से कम इनके कर्मचारी हों, इनके अधिकारी हों, जो बाढ़ पीड़ित वाले जो रहते हैं, SDRF के जो लोग होते हैं, उन कहाँ पे हैं लोग? कोई दिख रहा है? हम लोग तो घूम रहे हैं यहाँ से लेके वहां तक, एक भी कर्मचारी अगर दिखाओ तो इसका मतलब ये नकारा निकम्मी सरकार है और नकारा निकम्मे लोग हैं, इनके जो कर्मचारी हैं। तो ये भी बहुत चिंता का विषय है। कम से कम आप कुछ ना कर पाओ, कम से कम दुख में खड़े तो रहो इनके। भाई ये तो जानकारी आपको हो कि भाई कम से कम ये नुकसान क्या हो रहा है, इसकी भरपाई, इसके नुकसान को रोका कैसे जाए, इसके लिए प्लानिंग क्या की जाए, इनकी व्यवस्थाएं क्या बनाई जाए,
इनकी क्या समस्याएं प्रतिदिन की हैं, उन समस्याओं में कैसे भागीदार बना जाए। ये काम किसका काम है आप मुझे बताओ? सरकार का काम है कि नहीं काम है? और सरकार का काम ये सामान्य काम है, लेकिन सरकार कहीं पे भी कोई काम करने को तैयार नहीं है। सरकार केवल धार्मिक आधार पे लोगों को बांटना, जाति के आधार पे बांटना, डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेजों के चेले चपाटे हैं। ये केवल इनका एक काम है कि बांटो और राज करो की नीति पे काम करें। इनके सामाजिक सरोकारों से कोई लेना नहीं है। आप मुझे बताओ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज स्कूल बंद कर रहे हैं, पाठशालाएं बंद कर रहे हैं, मौजशालाएं खोल रहे हैं। अब अगर आप देखो, कल्पना करो तो आपके पास आंकड़ा होगा, डेटा होगा, सैकड़ों की संख्या में दारू के ठेके बढ़ा दिए गए अपने आजमगढ़, अपनी विधानसभा में बढ़ा दिए गए। आप बताओ, क्या मौजशाला की ज्यादा जरूरत है कि फिर आप पाठशाला की जरूरत है? तो जो हमारी मूलभूत सुविधाएं वो भी सरकार खत्म करना चाहती है। वो चाहती है कि लोग पढ़ लिख ना पाए। जो शिक्षा, जब हमारा नौजवान जो शिक्षित होगा तो सवाल पूछेगा। ये सरकार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा गिड़गिड़ाएगा। तो सरकार डरती है कि लोग सवाल पूछेंगे, गुर्राएंगे, तो गुर्राएंगे, दहाड़ेंगे। तो ये डरपोक सरकार है, कायर सरकार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार से गुजारिश है कि एसडीआरएफ के लोग और जो सरकार के जो बाढ़ पीड़ित जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो कान खोल के सुन ले। डीएम महोदय से मेरा आग्रह है, अनुरोध है, कम से कम इन लोगों, आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों की जो दुश्वारियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसके ऊपर ध्यान दें और उसके ऊपर जो है कम से कम देख करके काम करें कि कम से कम इनकी समस्याएं कैसे दूर की जाएं, ये कैसे इनके दुख में भागीदार बना जाए। सर, ये तो समस्या बहुत बड़ी समस्या है देवारा वासियों के लिए। आपके तरफ से इन लोगों को क्या आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए, समस्याएं, हम लोग तो सब खड़े हैं दुख में, और जो भी मतलब मैं तो अभी मैंने कहा आपसे कि हमारे सांसद जी भी आए थे, हमारे विधायक जी भी आए थे, उन लोगों के सबके संज्ञान में है और लगातार इस बात को उठाई भी जा रही है। और माननीय डीएम महोदय से और प्रशासनिक जो हमारे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके तक बात पहुंचाई भी गई है। आपने देखा होगा, हमारे विधायकगण जो है प्रमुख सचिव जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनसे भी मुलाकात की है। और जो आपदा, सर रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पर तमाम लोग ये आरोप लगाते हैं विधायक जी आते हैं, केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं। आप कहते हैं कि विधायक जी तमाम काम कर रहे हैं देवाराबाद। आप देखिए, विधायक जब शासन सत्ता नहीं होती है, विधायक केवल अपनी बात कह सकते हैं, अधिकारी को कह सकते हैं। अधिकारी तो शासन सत्ता का होता है ना। तो अधिकारी तो इस समय एकदम पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो केवल गाहे बगाहे ये प्रयास में लगा हुआ कैसे हम लोगों के खून को चूसें। और ये सरकार जो चाह रही है, सरकार भी तो चाह रही है कि लोगों को इतना खून चूस लो कि लोग जो है गरीबी नहीं बल्कि गरीब खत्म हो जाए। ये गरीबी हटाओ नहीं बल्कि गरीबों को हटाने का अभियान चला रही सरकार। ये सबको जाहिर हो चुका। आप मीडिया के साथी हैं, आप भी अच्छी तरीके से जान रहे हैं, आपके मन जान रहे हैं, क्योंकि इतनी महंगाई चरम पे कर दिया, शिक्षा महंगी कर दी है, चिकित्सा महंगी कर दी है, लोग इलाज न करा पाए। अब आप सोचिए, हमारे देवारा क्षेत्र से ऐसे अनगिनत लोग हैं जो इलाज उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। बेचारे अगर सांप किसी को काट लिया, आजमगढ़ तक नहीं पहुंच पाता है वो, इतनी दुश्वारियां हैं। लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये बहुत सारे वाजिब सवाल हैं। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि कम से कम ये जरूर ये काम करें कि जो सामाजिक और जो हमारे यहाँ पे आम जनमानस में जो उनकी दुश्वारियां हैं, उन दुश्वारियों को कैसे दूर किया जाए, इसके रणनीति बनाएं। चलिए सर, आज यहाँ पर आए थे और लोगों के दुख सुख में आप शरीक हुए हैं, तो यहाँ पर लोगों की आपसे उम्मीदें हैं कि आप आए हैं तो यहाँ इन लोगों की समस्या का कुछ निवारण करेंगे। किस तरीके से आप निवारण करने का प्रयास करेंगे सर? नहीं, देखिए, निवारण का है ये, जहाँ तक ये है कि भाई अब इस व्यवस्था में हम लोग मान ली भाई भागीदार बन सकते हैं और आप लोगों की जो समस्याएं हैं आप लोग जो बताएं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है कि हमारी बातों का सपा प्रवक्ता चंचल यादव ने कैसे बेबाकी से जवाब दिया है और ग्रामीणों को कैसी मदद करने के लिए आश्वासन दिया है। चलो ठीक, मतलब बड़ी समस्या। चलो आप लोग बात हम उठावे वहाँ तक, ठीक है, मिली आप लोग व्यवस्था। नहीं, अपनी भाई व्यवस्था जी नहीं, ठीक माता जी, ठीक। चलो आप लोग बात पहुँचा ली वहाँ तक। हमने व्यवस्था हुआ, हमने के रहे कहीं ठिकान नहीं नहीं, सरकार के चाहिए ठेकान देवे के, सरकार वैसी